नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल पर आज की यह रिपोर्ट उन सभी वरिष्ठ नागरिकों और EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बेहद अहम है जो वर्षों से न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसी बड़ी खबरों की जो न केवल पेंशनर्स की भावनाओं को झोरने वाली है बल्कि एक नई उम्मीद की किरण भी लेकर आई हैं। पहली बड़ी खबर EPS 99 पेंशनर्स की उस भावुक पुकार से जुड़ी है जिसमें उन्होंने सरकार से कहा है, हमें समानता चाहिए, भीख नहीं। यह बयान केवल एक नाराजगी नहीं बल्कि करोड़ों पेंशन धारकों के आत्मसम्मान की आवाज है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है पेंशन अदालत से पेंशनर्स को मिला न्याय और सम्मान। जहां डॉल जितेंद्र सिंह जी द्वारा कुछ बेहद महत्वपूर्ण और साहसिक घोषणाएं की गई हैं, आज हम इन दोनों खबरों की पूरी सच्चाई, पृष्ठभूमि और असर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही जानेंगे DA यानी महंगाई भत्ते से जुड़े आज तक के सबसे बड़े ऐलान के बारे में, जिसमें कर्मचारियों के DA में 6% की ऐतिहासिक वृद्धि की पुष्टि हुई है। अब बात करते हैं पहली बड़ी खबर की, EPS न पेंशनर्स की वह भावनात्मक अपील जो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें भीख नहीं, समानता चाहिए। यह बात तब और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है जब हम देखते हैं कि करोड़ों बुजुर्ग कर्मचारी जिन्होंने अपने जीवन के 335 साल देश की सेवा में लगाए, आज मात्र 1000 से 2000 की पेंशन पर निर्भर हैं। यह केवल आर्थिक अन्याय नहीं है बल्कि यह हमारे संविधान के उस मूलभूत अधिकार, समानता के अधिकार का भी उल्लंघन है। राजेंद्र सिंह जी द्वारा प्रधानमंत्री को लिखा गया खुला पत्र, जिसमें उन्होंने सवाल किया, क्या हम नागरिक नहीं हैं, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पत्र में कहा गया कि जब एक सांसद मात्र 5 साल की सेवा के बाद लाखों की पेंशन और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकता है तो फिर वर्षों सेवा करने वाला कर्मचारी क्यों? 2000 की पेंशन पर जीवन बिताए पत्र में 3 प्रमुख मांगों को रखा गया है। पहली, EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम 75 सेट मासिक पेंशन दी जाए। दूसरी, विधायकों और सांसदों को दी जा रही पेंशन और विशेष सुविधाएं समाप्त की जाए। और तीसरी, पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन के सिद्धांत को लागू किया जाए। इन मांगों को लेकर पेंशनर्स ने सड़कों पर आंदोलन किया, सरकार को पत्र लिखे, बार बार प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री से निवेदन किया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन मिले, समाधान नहीं। अब यह मुद्दा केवल वित्तीय नहीं रहा, यह नैतिक और सामाजिक संकट बन चुका है। वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संविधान की उस शपथ को याद करें जो उन्होंने देशवासियों के अधिकारों की रक्षा हेतु ली थी, और अब एक देश एक पेंशन की अवधारणा को साकार करें। अब जब देश के लाखों पेंशनर्स समानता और न्याय की मांग कर रहे हैं, ऐसे में एक और बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पेंशन अदालत से पेंशन भोगियों को मिला न्याय और सम्मान। यह घटना 4 जून 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई, जहां 13वीं पेंशन अदालत का आयोजन केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में किया गया। इस विशेष अदालत का उद्देश्य था पारिवारिक पेंशन से जुड़ी जटिल और लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान करना और यह सुनिश्चित करना कि पेंशनर्स को उनकी मेहनत का पूरा हक समय पर और सम्मानजनक रूप में मिले। इस आयोजन में 19 मंत्रालयों और विभागों जैसे रक्षा, गृह, वित्त, वाणिज्य, रेलवे, विदेश, नागरिक उड्डयन आदि ने भाग लिया और यह दर्शाया कि सरकार पेंशन भोगियों की शिकायतों को केवल फाइलों में दबाकर नहीं रखती बल्कि सक्रिय रूप से समाधान के प्रयास भी करती है। पेंशन अदालत में कुल 415 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 325 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि जब सरकार गंभीरता से फेल करती है तो परिणाम धरातल पर भी दिखते हैं। ऐसे कई पेंशनर्स की कहानियां सामने आई जो वर्षों से अपने हक के लिए लड़ रहे थे। उदाहरण के तौर पर श्री सुखविंदर सिंह, जिनकी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी शिकायत 2010 से लंबित थी, उन्हें कुल RS2 वॉइस 33,000 की पेंशन और रिटायरमेंट लाभ मिलने थे। जांच में पाया गया कि RS 5 लाख और RS 11 लाख पहले ही उनके खाते में जमा हो चुके हैं और अब शेष RSI सीन ससेप 96 की भी स्वीकृति हो गई है। एक और उदाहरण है वीर पत्नी श्रीमती दीपा न्यायालय का, जो शौर्य चक्र विजेता स्वर्गीय महिमन सिंह पथवाल की पत्नी है। उनका वीरता भत्ता दिसंबर 2000 से बंद था। अब उन्हें RS 120,000 की बकाया राशि 2 जून 2025 को उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इसके अलावा महाराष्ट्र निवासी श्री चसले,
विजय को अगस्त 2022 से लंबित RS 8600 की अनुग्रह राशि का भी अदालत की मदद से निपटारा हुआ। राजस्थान निवासी दिव्यांग श्री सत्येंद्र सिंह, जिनके माता पिता का देहांत हो चुका था और दस्तावेजों के अभाव में मामला रुका था, उन्हें भी RES 46 की पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति मिल गई। BSF में कार्यरत रहे वीरगति को इस अदालत के माध्यम से पेंशन भोगियों को जिस तरह से तत्काल न्याय मिला है, वह पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका है। जहां पहले वर्षों तक अपनी शिकायतों के जवाब का इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब एक ही दिन में सैकड़ों मामलों का समाधान किया जा रहा है। यह इस बात का संकेत है कि यदि सरकार और प्रशासन चाहे तो कैसे पुराने से पुराने और सबसे जटिल मामलों को भी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ सुलझाया जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन भर देश की सेवा की और अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में केवल सम्मान और अधिकार की अपेक्षा रखते हैं। डॉ जितेंद्र सिंह जी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि आने वाले समय में इस तरह की पेंशन अदालतों को और भी व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाएगा, ताकि देश के कोने कोने में बैठे बुजुर्ग पेंशनर्स को उनके दरवाजे पर न्याय और सहायता मिल सके। सरकार द्वारा इस तरह की पहल यह दर्शाती है कि अब प्रशासन केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि हर बुजुर्ग की भावनाओं, आवश्यकताओं और अधिकारों की गहराई से समझ भी विकसित कर चुका है। यह केवल एक सुधार नहीं, बल्कि एक संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासनिक संस्कृति का उदय है। EPS 99 पेंशनर्स द्वारा समानता और न्यूनतम पेंशन की मांग के साथ ही न्यायालयों में तुरंत समाधान की यह नीति दर्शाती है कि सरकार अब दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। एक और नीति निर्माण द्वारा भविष्य की स्थायी व्यवस्था की दिशा में कदम, और दूसरी ओर तत्कालिक राहत देकर वर्तमान की तकलीफों का समाधान। यहां पेंशन अदालत केवल एक इवेंट नहीं, बल्कि एक आंदोलन का रूप ले चुकी है, जिसमें लाखों पेंशनर्स की आशाएं और विश्वास जुड़ा हुआ है। वे चाहते हैं कि एक देश में एक जैसी सेवा करने वाले सभी को एक समान पेंशन मिले। सांसदों की पेंशन और सुविधाओं पर पुनर्विचार हो और RC और प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन का वादा पूरा किया जाए। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह संवैधानिक समानता, सामाजिक न्याय और नागरिक सम्मान की इन पुकारों को किस हद तक प्राथमिकता देती है। देश के बुजुर्गों ने अपने जीवन के श्रेष्ठतम वर्ष इस राष्ट्र को दिए हैं। अब राष्ट्र का दायित्व है कि उनके अंतिम वर्षों को गरिमा, सुरक्षा और संतोष के साथ जीने का अवसर प्रदान करें। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और बेहद अहम खबरें